वर्तमान को नमन। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक नगर में एक धनाढ्य सेठ था। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला था। दान देने में भी उसका कोई सानी नहीं था। बहुत से मंदिर, धर्मशालाएं और तालाब उसने बनवाए। उसके 4 पुत्र थे, जिनके नाम राम, श्याम, हरि और मोहन था। सेठ अपने पूर्वजों की भांति अपनी आय का चौथाई भाग दान और पुण्य में लगाता था। वह ईमानदारी से कार्य करता था। इसकी वजह से टैक्स देने के बाद भी उसकी आय दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही थी। एक दिन अचानक सेठ ने सोचा, मैं बूढ़ा हो चला हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरे पुत्र संपत्ति को बांट लेंगे, परंतु दान के लिए जो चौथाई संपत्ति रखी जाती है वह नहीं बंटनी चाहिए। उसे दान कार्यों में ही लगाने के लिए कौन से पुत्र को मैं वो धन राशि दूँ। वह निश्चय न कर पाया कि कौन सा पुत्र ऐसा है जो उस संपत्ति को अपने काम में ना लगाकर लोक कल्याण के काम में लगाएगा। आखिरकार उसने पुत्रों की परीक्षा लेने की सोची और उसने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाकर कहा, मेरे पास बहुत धन है, मैं उसे तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम इसे बराबर बांट लेना, परंतु दान की राशि तुम में से उसी को दूंगा जो उसे परोपकार में ही खर्च करे। कुछ क्षण चुप रहकर सेठ ने पुनः कहा, अब तुम सभी नगर में जाओ, घूमो, कुछ दान करके आओ। जिसका दान सबसे उत्तम होगा उसे ही यह राशि सौंपी जाएगी। पिता की आज्ञा मान चारों पुत्र अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। उसमें से सबसे बड़े पुत्र राम ने पूर्व दिशा चुना और वह पूर्व दिशा की ओर गया। वह दोपहर तक इधर उधर घूमता रहा। घर से चलते समय उसे दान के लिए सोने के 100 सिक्के लिए थे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे सचमुच पैसों की आवश्यकता हो। अचानक उसकी दृष्टि एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे आ रहा था। बूढ़े को देखते ही भद्रसेन ने पूछा, बाबा, तुम इस आयु में इतना परिश्रम क्यों करते हो? बूढ़े ने उत्तर दिया, बेटा, मेरी 2 लड़कियां हैं, उनके विवाह के लिए पैसे चाहिए, उसी के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। राम ने अपनी जेब से सिक्के निकाले और उसे थमा दिए। बोला, लो, धूमधाम से अपनी लड़कियों का विवाह करो। इतने पैसे पाकर बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ। वह राम को आशीर्वाद देने लगा। दूसरा पुत्र श्याम पश्चिम दिशा में गया था। कुछ दूर जाने पर उसने देखा एक व्यक्ति किसी अबोध बालक को पीट रहा है। श्याम ने पास जाकर पूछा, भाई, तुम इसे क्यों पीट रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह मेरा नौकर है, मैंने इसे अपने कपड़े धोने के लिए नदी पर भेजा था, परंतु इस दुष्ट ने उन सब कपड़ों को पानी में बहा दिया। लड़का रोता हुआ बोला, कपड़े मैंने जानबूझकर नहीं बहाए, हवा के तेज झोंके से वे नदी में जा गिरे। श्याम ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर उसे आदमी को सौंप दिए। कहा, ये लो भाई, कपड़े बहुत मूल्यवान हैं, किंतु इस बालक को मत मारो। रेशमी कपड़े पाकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बच्चे को छोड़ दिया। दोस्तों, कीमती ये कहानी नहीं है, कहानी का जवाब कीमती है, जो आपको कहानी सुनने के बाद आपके मन में आएगा, और जो आपका उत्तर होगा वो कीमती होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पुत्र हरि की। कुछ दूर जाकर उसने देखा, जो उत्तर दिशा की ओर गया था, कुछ दूर जाकर उसने देखा मंदिर में लोग हवन कर रहे हैं। सुगंधित धुआं चारों ओर फैला था। बहुत से साधु सन्यासी भोजन पाने की आशा में वहाँ खड़े थे। पुजारी ने हरि को देखकर कहा, मंदिर में इतना अन्न नहीं है कि इन सभी को भोजन कराया जा सके, कुछ दान करते जाओ। हरि ने तुरंत पत्र लिखकर पुजारी को दिया और कहा, अपने व्यक्तियों को भेज दो, इस पत्र को दिखाकर वे हमारे घर से बहुत सारा अनाज उठा लाएंगे। अब हम बात करेंगे चौथे पुत्र यानी मोहन की, जो दक्षिण दिशा में गया था। दान देने के लिए उचित पात्र ढूंढता हुआ खेतों में जा निकला। वहाँ उसने देखा एक किसान खेत जोत रहा है। उसका एक बैल बहुत बूढ़ा था, थोड़ी दूर चलकर ही बैठ जाता था। किसान उसे लगातार पीट रहा था। मोहन को दया आई। उसने किसान से कहा, भाई, तुम्हारा बैल बहुत बूढ़ा है, इसमें शक्ति नहीं है, इसे मत मारो। किसान को गुस्सा आ गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, देख नहीं रहे हो बिजाई का समय बीत रहा है, यदि बहुत दया आ रही है तो इसके स्थान पर तुम स्वयं जुत जाओ।
मोहन अपने रेशमी वस्त्र उतार कर हल में जुट गया। सारा दिन हल खींचता रहा। शाम को किसान ने उसे देर से छोड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसके तीनों भाई पहले से वहां पहुंच चुके थे। वे अपने अपने कारनामों का बखान कर रहे थे। सेठ ने मोहन से इतनी देर से आने का कारण पूछा तो मोहन ने कहा पिताजी को अपनी सारी गाथा। सेठ ने जब ये जाना कि उसके पुत्र ने पूरा दिन हल खींचा है तो ये सुनकर सेठ को बहुत दुख हुआ। उसने मोहन से कहा बेटा, यदि तुम्हें बैल पर दया आ ही रही थी तो किसान को पैसे दे देते, वह दूसरा बैल खरीद देता। तुम्हारे भाइयों ने भी तो ऐसा ही किया था। मोहन ने उत्तर दिया, लेकिन पिताजी मेरे पास पैसे थे ही कहाँ, आपने श्रेष्ठ दान करने के लिए कहा था। दोस्तों, इस कहानी का एक दो लाइन और बचा हुआ है। ये कहानी सुनने के बाद मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि सेठ ने अपने जो दान के लिए रखे हुए पैसे हैं वह किसको दिया होगा और क्यों दिया होगा। आपके जवाबों के बाद इस कहानी का बचा हुआ एक लाइन दो लाइन जो भी हो मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। आप लोगों के जवाब पे मैं लिखूंगा। कृपया इसको देखें और इसका जवाब क्या होगा आप लोग इस पे कमेंट ज़रूर करें। ये कहानी कितनी प्रेरणादायक लगी आपको ये भी बताइए।